कि सर अगर कोई आरओयू असेट का कॉन्सेप्ट होता है, याद है आरओयू असेट, अगर हम असेट को किसी भी असेट को लीज पे लेते हैं तो पढ़ोगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया इंडेस है, इंडेस 116। कल परसों मैं आपको बता भी रहा था, अभी फिर से रिवीजन करवाता हूं। अगर आप असेट लीज पे लेते हो तभी आरओयू असेट आपकी बुक्स में आएगी। अगर आप देते हो तो आरओयू असेट का कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है। तो अगर आप असेट को लीज पे लेते हो तो जो भी फ्यूचर पेमेंट आप करने वाले हो उसका पीवी निकलेगा, फ्यूचर पेमेंट का पीवी निकलेगा, और उस पीवी का नाम होगा लीज लायबिलिटी। और जितना रुपया का लीज लायबिलिटी होगा उतना रुपया का ही आरओयू असेट आपको बुक्स में लिखना पड़ेगा। आपका जर्नल एंट्री आएगा आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी को फिर धीरे धीरे करके लोन, जैसे अकाउंटिंग होता है ना लोन और इंटरेस्ट वाला, वैसे करके लोन और इंटरेस्ट करके चुका दिया जाएगा। और आरओयू असेट आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। और इसका पूरा सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग पीपीई के जैसा होगा। आरओयू असेट और पीपीई में फर्क नहीं है। इवन आपको याद हो अगर तो शेड्यूल 3 हम लोग पढ़ रहे थे, वहां बोला गया था कि मेरा ओन्ड असेट और मेरा आरओयू असेट को अलग अलग क्लासिफाई करना होगा। मुझे बताना पड़ेगा इसमें से ओन्ड कितना है और आरओयू वाला कितना। याद आया ये वाला बात? तो ये स्टोरी हो गया। अगर कोई असेट हम लीज पे लेते हैं तो इनिशियल अमाउंट निकालने में असेट का मुझे इंडेस 116 यूज करना पड़ता है, बट देयर आफ्टर पीपीई बन जाता है और पीपीई का अकाउंटिंग होता है।